अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर के इलाके में इस्लामाबाद में और यहाँ पर एक ऐसी दास्तान हमारे सामने आई है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जनाब मोहम्मद आशिक चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पे पहुँचे तो उनका घर लुट चुका था। आज वो जगह-जगह अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं लेकिन उनको कोई दाद रसी नहीं हो रही और वो इंसाफ चाहते हैं आला हुकाम से। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया और कैसे वाक़या पेश आया और वो जो मुल्ज़म है वो कौन है और उसने ये सब कुछ क्यों किया? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। असल चीज़ ये है कि मैं 45-50 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। पहले वालिद ज़िंदा थे, आते-जाते जब वो हयात नहीं रहे, तो मैं कभी-कभी आना था। तो अब तो मेरे डेंटिस्ट की प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ आता था। तो अब जब मैं आया हूँ, तो मेरी 36 घंटे की फ़्लाइट थी। अपने घर से निकला 4 घंटे, वहाँ गए एयरपोर्ट 12 घंटे, फिर यहाँ गए। तो डिप्रेशन का मैं शुगर में पेशेंट हूँ, हिम्मत नहीं रही इतनी सफ़र करने। तो सुबह जब 6 o'clock 7 o'clock अपने घर में पहुंचा हूं, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर का ताला जो टूटा हुआ है और नीचे के दूसरा ताला लगा हुआ है। मैंने जनाब देखे, मैंने ये साथ ही मेरा भाई रहता है जिसकी करतूतें सारी, उसको मैंने फ़ोन किया। कैमरे लगे हुए हैं बेकायदा, 3-4 कैमरे लगे हुए हैं बाहर, अंदर भी बाहर भी। मैंने कहा, मुझे दरवाज़ा खड़काया, बाहर नहीं निकला। मैं वही चाबी दो, मैंने सामान अंदर रखा। फिर अंदर नहीं निकला, कोई जवाब नहीं है। फिर उसका बेटा बाहर है, मैं कहा पापा को, मेरा भतीजा लगा, उसको मैंने कहा पापा को मुझे चाबी दो, मैंने सामान अंदर रखना है। वो भी अंदर गया, कोई भी नहीं। फिर वो आया, रक्शे में चला गया। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं आया। तो मजबूर हो गया, टैक्सी आपका भाई जो वो आपका हमसाया है? जी हाँ, मेरा भाई, मेरा साया, साथ मेरा घर उसका, ठीक। ठीक है। तो फिर उसने कहा जी क्या ख्वार हो गए, थका टूटा था, हिम्मत नहीं थी। मैंने जाके होटल में चला गया, वहाँ जाके रेस्ट किया, 2 दिन आराम किया। फिर मैं अपने यूएस से कॉन्सुलेट गया हूँ, मैंने कहा मेरे साथ इशू हुई है। तो कॉन्सुलर ने मुझे कहा पिकअप योर लगेज, गो होम। बाकी कोई बात नहीं की। ये मेरे मामूदार भाई थे, ये थे हम दो, और मेरे साथ 2 वकील थे। मैंने अपना सामान लिया, तो घर में जब आया हूँ, देखता हूँ तो आगे जब रेंट वाले जब मैंने कहा आपने किस आपने आपको किसने रेंट किया ये? आप ये काम हो रहा है। वो ये फैमिली नहीं थी जिसने उन्होंने एक छोटी सी कारखाना बनाया हुआ था। मैं क्या आप लोग किसने रेंट पे दिया है? मैं जी आरफ ने दिया। मैं क्या बुलाए, इसको बुला रहे हैं, ये बाहर ही नहीं करा। मैं क्या आपके पास कोई पेपर है जी? स्टाम्प लिखा हुआ है। मैं क्या स्टाम्प की बात नहीं, जो रेंटल होता है वो और जो ओनर होता है, दोनों प्रोफेशन जाते हैं, अपना बयान देते हैं, ठीक है। वो तो आपके बयान मौजूद है? कहते हैं जी नहीं। मैं क्या कल को भी यहाँ वाकया हो जाए, दहशत दे रही है ऐसा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है। कहते हैं हमें 2-4 दिन दे, हम आपका मकान खाली कर रहे हैं। मैं क्या जी मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मैं आपसे गिला क्यों करूँ? मैं उससे, इसको बुला रहे हैं, ये बाहर ही नहीं निकला, जब बुला रहे हैं। खैर जी उन बेचारों ने जब मैं देखा है, वो यहाँ से कुछ सामान कुछ नहीं लेके गया। जब वो अंदर जाके, मैं मेरे एक कज़न, ये हम अंदर जाके जो देखा है, तो जनाब घर जो है पूरा सामान गायब है। ड्राइंग रूम का सामान गायब है, जो मेरा छोटा कंप्यूटर और लैपटॉप, दूसरा सामान जो होता था वो गायब है। घर के अंदर का सामान, नीचे सामान, वो वादन का जो सामान था, कुछ हमारा सामान था, कुछ वादन का पड़ा हुआ था। ये हम भाइयों ने मिले, इनका तो कोई पैसा नहीं लगा, हम भाइयों ने मिलकर सारा बनाया एयर कंडीशन वगैरह से। और जब पूरा डेकोरेशन सामान पड़ा होता, वीआईपी हमारे बैठे भी हम लोग की, वो सब गायब है। और कौवे बो रहे हैं, चिड़िया खो रहे हैं, गंद सारा पड़ा हुआ है। पंखे हैं वो ऐसे जैसे किसी ने घसीट के उतारे हैं। आज भी कहीं करंट आया कि पता नहीं क्यों यहाँ घर पे आग लगने का, ठीक है। इसको मैंने फिर कुछ दिन, तो मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो बुखार वगैरह आ गया। फिर मैं ठीक हो, मैंने एसएचओ का एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन दिए तो 3 आदमी आए हैं, एक एएसआई नवाज साहब, एएसआई अहमद साहब, ठीक है। कौन सा थाना लगता है आपको? गाजियाबाद थाना। वो आए हैं, उन्होंने आके पूरा घर मुआयना किया है। उन्होंने कहा ये क्या, इसने रद्द कर दिया। अच्छा, यहाँ ये भी नहीं, बल्कि मेरा मीटर भी उतार के ले गया, मेरी केबल की वायरें और दूसरी वायरें हैं वो भी सारी काटे हुए सारी दे गया। ये काम जो उसने किया, ये कि चोरी की साथ नहीं किया, यानी किसी को तंग करने के लिए, हार्ड टाइम देने के लिए इसने किया। यानी वो चाहता था कि आप आए ना हाँ, यहाँ पर रहें। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक चोरी की है, वो ये कि मेरे फादर की कुछ प्रॉपर्टी थी जो उसने जेली तरीके से अंगूठे लगवा के वो उसने शेयर कर दिया। उसका मुझे पता लग गया है, ये बीच में से कहानी है। अब उसको चाहता है इसको इतना ट्रबल किया जाए, तंग किया जाए। और जो सामान बेचा अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, बीच में मैंने नाम दिए हैं। ये सामने खलील नाई है, वो सामने मसीद नवाबी भी है, लड़का है जो तारा उसको बोलते हैं, बूटे का बेटा वो है। एक जनाब ये बहुत सब्जी वाला है,
ठीक है। और ये खास आदमी है, इनको सब पता है कहाँ सामान है, कहाँ नहीं, क्या 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 नहीं है, ठीक है। इतने हैवी सामान उठाना कम नहीं। पुलिस में दरख्वास्त दी है, उसके बाद SHO है, SHO साहब पूरे आदमी के साथ है, एक असलम साहब है, एक जनाब तफ्तीशी गुलाम मयूद्दीन है वो, और जनाब और भी पूरे 7-8 में हैं। वो आके उन्होंने सारा देखा है और फिर इसको जवाब बताया मुझे। इसको कहा कि अगर तुम कहते हो मीटर कैसे चोरी हुआ, अखे जी वापदा और इसके मीटर काट कर ले गया, इसने बिल नहीं दिए थे, इसने ये बयान दिया है। मैंने कहा जी मैंने तो सर यहाँ पे करता रहूँ, आप थाने आए, वहां गया हूँ तो मैं वापदा वाले के पास गया हूँ, उन्होंने कहा जी हमने तो मीटर नहीं उतारा, हम तो तारे काटते हैं, आपका तो मीटर काफी तो शो ही नहीं हो रहा। अच्छा। मैंने कहा जी मैं तो बिल वाकई आपने दिए हुए हैं। फिर मैं उनकी रिपोर्ट लेके पुलिस स्टेशन गया हूँ, इसको भी बुलाया गया, फिर तुम कहते हो वापदा तारे काट दिया, वो कहते हमने तो काटा नहीं, हमने ले नहीं, ये रिपोर्ट उनकी आई है, ठीक है। तो कहाँ गया इसका मीटर, किसने लिया? मैं कहा इसी ने लिया है, इसने जो कोई काम किया है ये शैतानी के तौर पे किया, इसको हाथ टाइम दो, ये सब। बाकी सामान की तलक नहीं थे जो आपने देखी है। खैर सारी एप्लीकेशन दी है, उसका जी हाँ आज कल का हम चाहते हैं आप 2 पानी की सुलह हो जाए। लेकिन मेरा सामान वापस कर दे, मेरी सुलह नुकसान कितना हुआ आपका कुल मालियत का, कितना जी नुकसान? मेरा जाती जो है ना वो 15-20 लाख तो मेरा जाती है ना, जो मेरा लैपटॉप प्रिंटर कंप्यूटर वगैरह वो ले गए। बाकी जो घर का सामान था वो तो इनका तो कोई तलक ही नहीं था। हाँ। जैसे मैं कोऑर्डिनेटर के सेट, डिनर सेट, वाटर सेट तरह लेके आया था, वो $8,000 का वो मिला था, और मेरा ख्याल 2 लाख मेरा ड्यूटी भरी थी। और ऐसे जो भी रेस्ट में डेक था, कंट्रोल था, सामान था जो लाते हैं भरा, एयर कंडीशन भरा थे मुझे, वालदा का सामान था जो इन्होंने तो नहीं कमाया पैसे, तो मैं तो मेरा भाई बेचता रहा, जो पंखे वगैरह एयर कंडीशन वगैरह जो वॉशिंग मशीन पे वो सब गए थे। उनकी बाली लगा जाए, जो मेरी वालदा की शादी के बर्तन, जो बड़े बड़े टोए, बड़े बड़े ग्लास है, वो थे, वो तो बहनों को आके होता है, वो तो नहीं भेजे, वो तक इस तरह गैर पे एक सुई तक नहीं से घर में छोड़ दिए के। तो बस वो फिर आजकल फिर जब हमने एप्लीकेशन दी, उसमें अच्छा GST बुला रहा है, वो जी फलाना ये हो जाए। मैं कहा जी यहाँ मसला चोरी का है, आप मुझे जायदाद की प्रॉपर्टी बात करें।